नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। करीब 2 माह पूर्व क्षेत्र के गांव प्रतापनगर में एक बंद पड़े खंडहर में किसानों ने नकली डीएपी खाद बनाने की एक फैक्ट्री पकड़वाई थी। उस समय इस मामले में 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक इन 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे गुस्साए संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों किसानों ने आज इलाहाबाद थाना परिसर का घेराव किया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रदेश सरकार और हरियाणा पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने नकली डीएपी खाद प्रकरण में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी आज से 2 महीने 1 दिन पहले हमने प्रतापनगर, यहाँ इलाहाबाद के नज़दीक 3 किलोमीटर दूर गांव है प्रतापनगर, उसमें एक नकली डीएपी बनाने की एक फैक्ट्री हमने पकड़ाई थी, जिसके कम से कम कच्चा माल 500 गट्टे इस थाने में पड़े हैं और पैकिंग माल भी इस थाने में 200 गट्टे से फालतू पड़ा है। लेकिन हम जो है 4-5 बार जो है एसपी साहब से मिलिए, डिप्टी साहब से मिलिए, एसएचओ से मिलिए, फरियाद लगा ली, लेकिन अभी तक वहीं की वहीं फाइल पड़ी है, किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया, जबकि 4 आदमी नामजद उसमें है। अगर दोषी वो नहीं है तो कोई और है, किसी को पकड़े, किसी दोषी को तो पकड़े, लेकिन प्रशासन जो है अपने आंख मूंद कर बैठा है। पता नहीं क्या हो गया, क्या सरकार का हाथ है या क्या है, क्या नहीं है, पता नहीं है। लेकिन हम जो है वो आज इस थाने को घेरने का काम कर रहे हैं और थाने को घेर के रखेंगे जब तक हमें निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम रखेंगे। आप इतनी बार यहाँ पुलिस के पास आए, पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने हमें यही आश्वासन दिया कि आप 3 दिन दे दो, आप 2 दिन दे दो, आज मर्डर हो गया, आज हम इसमें लगे, आज हम उसमें लगे, ऐसा ही बस जो है आज मटोली होती रही है। आपका धरना आज तक चलेगा? ये धरना तब तक चलेगा जब तक ये गिरफ्तार नहीं कर लेते, तब तक हम जो है धरने को चलाएंगे। किस विषय में हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये पिछले 17 नवंबर की बात है जी। ये इलाहाबाद से मात्र 4 किलोमीटर पे प्रतापनगर रोड पे एक खंडर पड़ी फैक्ट्री के अंदर नकली डीएपी का जो स्कैंडल बहुत बड़ी मात्रा में हमारे संयुक्त मोर्चे के साथियों ने पुलिस प्रशासन को पकड़वाया था। उस संदर्भ में अभी तक उस केस के अंदर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई जाँच आगे नहीं बढ़ी है, जिसको लेकर के हमने पिछली 6 तारीख को जाट धर्मशाला सिरसा में हमने एक मीटिंग रखी थी और उसमें हमने 17 तारीख तक का इनको अल्टीमेटम दिया था। अगर 17 तारीख का कोई दोषी गिरफ्तार होते हैं ठीक है, नहीं तो 18 को हम थाने का घेराव करेंगे। उसी संदर्भ में आज हमने ये सारे जथेबंदियों ने इकट्ठे होकर थाने का घेराव किया है। आपने पुलिस से मिले होंगे, पुलिस ने आपको क्या कहा? पुलिस ने कल हमें बुलाया था जी, एसपी साहब ने, कप्तान साहब ने। वो कहते हैं कि हमें 15 दिन का टाइम और दो, लेकिन हमारी जथेबंदियों ने इस पर मना कर दिया कि हम टाइम नहीं देंगे, हमें कोई संतुष्ट जवाब चाहिए। ये तो जब भी हम जाते हैं कप्तान साहब का एक ही जवाब है कि 10-15 दिन में राउंड अप कर लेंगे, लेकिन आज तक किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया। कोई नामजद भी है क्या वो? हाँ नामजद है, लेकिन हम ये नहीं कहते हमारा किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है। हम कहते हैं कि इस मामले की जांच करके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनका भंडाफोड़ किया जाए, ताकि इस स्कैंडल के साथ और कौन जुड़े हुए साथी हैं उनका भी पता लग सके। कब तक ये चलने वाला आपका? ये धरने के जब तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते, हमें संतुष्ट नहीं करते, तब तक हम बैठे रहेंगे, चाहे हमें रात भर बैठना पड़ेगा जी। इसके बारे में बताओ, क्यों बैठे हैं? 17 नवंबर 2021 को इलाहाबाद के साथ लगते गांव प्रतापनगर में हमारे किसान साथियों के द्वारा नकली डीएपी जो वहाँ कोई एक खंडर था, फैक्ट्री टाइप था, उसमें बना रहे थे, वो पकड़ाई गई। आज 2 महीने 1 दिन पूरे हो चुके हैं, फिर भी इस प्रशासन ने अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा। हमारा कोई पर्सनल किसी से रंजिश नहीं है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। ये जो डीएपी है हमारी जो फर्स्ट नीड है, पहली ज़रूरत है जो डीएपी है, जो खाद में जो है उसके कणक के साथ मिलाकर, जहाँ गेहूँ जौ के साथ, सरसों के साथ मिलाकर बीजी जाती है, और उसमें
ये अगर नहीं डलती है या नकली डलती है, मिट्टी डलती है तो फसल होती नहीं है। पहले ही किसान कर्जे की मार में है, पहले ही किसान के ऊपर बहुत सारी दुविधाएं हैं। हम 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल के करीब हमने आंदोलन लड़ा है। जो कृषि कानून, जो किसान मारू कृषि कानून इस सरकार ने बनाए थे, उनको वापस करने के लिए हम दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल 13 दिन रह के आए हैं। तो उसकी एवज में हम अब अपने सारे किसान साथियों को, सर छोटू राम बोलते थे ना, ये भोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। हमारे साथियों ने बोलना भी सीख लिया है, दुश्मन भी पहचान लिया है। दुश्मन हमारे कॉरपोरेट घराने हैं, जो लोग हमारी खेती को जो है घाटे का सौदा बनाकर वो हड़पना चाहते हैं। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप जल्द से जल्द उन दोषियों को पकड़ें। अगर आप दोषियों को नहीं पकड़ते तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये अभी जो संयुक्त मोर्चा इलाहाबाद है, जो हमारी जो दूसरी हरियाणा की संयुक्त मोर्चा के मेंबर हैं हम सब, तो सारे मिलकर जो आगे की रूपरेखा बनाएंगे। अभी प्रशासन की बात अभी तक हमारे पास नहीं आई है, प्रशासन अपनी बात रखेगा, क्या कहते हैं, मैं क्यों नहीं पकड़ा गया, कब पकड़े जाएगा, उसके बाद। नहीं तो हम तो बैठे हैं, हम अब हमारे साथियों ने सिर जोड़कर बैठना सीख लिया है, तो उस वजह से हम ये दरियों पर बैठे हैं। तो तब तक बैठेंगे जब तक वो दोषी गिरफ्तार नहीं। आंदोलन का रूप बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, ये आज जो है शुरुआत है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, पूरा जो है सीन है बाकी है। अभी इलाहाबाद वाले साथी थोड़े बहुत आए हैं, आज शादियां बहुत सी हमारे किसान समाज में, तो हमने जो कल को डे बाय डे है, जो इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। जो जैसे दिल्ली के बॉर्डरों पर हमने गांव की जो बारियां लगा दी थी, बेस गांव से कितने कितने लोग जाएंगे, वैसे ही यहाँ लगाकर ये आंदोलन को बड़ा करेंगे और लंबा करेंगे। जब तक जो दोषीगण हैं वो पकड़े नहीं जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई? देखो, जो दोषी हैं, अगर अधिकारी दोषी है वो, अगर जिन्होंने डुप्लीकेट वो बनाई है, डीएपी बनाई है, वो दोषी। हमारा किसी अधिकारी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, किसी आम लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। जो दोषीगण है, चाहे उसमें सरकारी अधिकारी हो, चाहे जो हमारे वो उसमें प्रकरण में शामिल थे, उनके खिलाफ हमें कार्रवाई चाहिए। सभी को नमस्कार। थोड़ी देर बाद सिरसा सीआई प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले में अब तक की प्रगति के बारे में किसानों को बताया। इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे पास सीआईए में आई है। 1 महीने से ये तफ्तीश जो है सीआईए में आई है, और मैं सच बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि 1 साल से मैं यहाँ से इस सिरसा में डिस्ट्रिक्ट में हूँ और काफ़ी केसेस हमने ट्रेस भी किए हैं। आपने अखबारों के माध्यम से ये देखा भी होगा। मेरे को 20 दिन इस केस में काम नहीं किया मैंने, क्योंकि एक मर्डर यहाँ इस एरिया में हुआ था, जिसमें हमारी सीआईए की टीम पूरी लगी हुई थी। 20 दिन पूरी टोटली जिनके नाम उस एफआईआर में थे, हमको उनको वेरीफाई करना था। इस केस में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, तो 20 दिन से हमने उस केस में काम नहीं किया, ये मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन अभी क्योंकि आप भी जागृत हुए हैं, हम भी जागृत हुए हैं इसमें, तो ये केस जो अभी हमने इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर के हमें इसमें थोड़ा समय दीजिए, 15-20 दिन का समय दीजिए। इसको हम टोटली को आपके सामने रख देंगे, जितना भी जो भी मुलजिम होंगे इसमें। बाई नेम 4 हैं और तीनों को हमने 1-2 बारी बुलाया भी है सीआईए के अंदर। वो सारा केस उस संटी छाबड़ा पे बता रहे हैं। संटी छाबड़ा अभी ट्रेस आउट नहीं हो रहा है, वो उसको डर है कि पुलिस उन तीनों को न निकाल दे उसको, इसलिए वो लोकेट नहीं हो रहा, हमसे पकड़ से बाहर है। तो हम ये आश्वासन मैं अपनी तरफ से, एसपी साहब की तरफ से आपको देता हूँ कि इस केस को टोटली को, इवन 4 नहीं, जिसने ट्रक चलाया है, जिसने वो खाद के कट्टे बनाए हैं, जहाँ खाद बनी है, सबको अरेस्ट करके हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे, ये मेरा आश्वासन। नहीं उसका दिन ज़्यादा है जी, सीधी बात। देखो जी, मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने। मेरे को 20 दिन इस केस में काम नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। 20 दिन, अभी मेरे को 15-20 दिन दे दो। बड़े से बड़े केस ट्रेस आउट किए हैं, ये तो बहुत छोटा सा केस है, हम इसको भी पूरा तो कर देंगे। 4 नहीं बल्कि 10 आदमी जो भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो सभी अरेस्ट करेंगे। जो 3 आदमी आप बुला रहे हो उन पे क्या कार्रवाई हुई है? जो भी आदमी मैं बुला रहा हूँ वो सारा अपना वजन उस पर डाल रहे हैं कि हमने जी इसको एक कोठे के रूप में इस्तेमाल करने दिया था, हमारा रोल नहीं है। और जो मेन मुलजिम है, जो भी हमसे उसके माध्यम से जो बात हो रही है, वो इस मारे डर के भागा हुआ है कि कहीं केस सारा ही मेरे पे ना डाल दे पुलिस। तो इसलिए भी वो हमारे सामने या पकड़ से दूर है, उसको डर है कि पुलिस सारा केस मेरे पर ना डाल दे। सच्ची बात है ये,
लेकिन उसकी पूछताछ के उपरांत जो भी आएगा सामने, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, जहां से माल बना हो, जिसके खेत में वो पड़ा था, सभी को हमारा राउंड अप करके अरेस्ट करेंगे। जो भी जो वाजिब होगी कार्रवाई सारी करेंगे। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के आश्वासन के बाद किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच पुलिस थाना के अंदर एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें पुलिस को समझाने के लिए 20 दिन की बजाय 10 की समय अवधि देने की सहमति बनी। बाद में किसान नेताओं ने धरना स्थल पर जाकर इस निर्णय के बारे में जानकारी दी, जिसे किसान संगठनों ने सर्वसम्मति से मान लिया और अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। उस गल दे उत्ते संयुक्त किसान मोर्चा की टीम ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਾਥੀਓ? एक कमेटी फैसला करती आई है। उसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन डीएपी के रिगार्डिंग आज ये मैटर था कि इन्होंने आवाज़ उठाई कि इसमें अरेस्ट नहीं किया गया। तो क्योंकि 1 महीने से ये तफ्तीश सीआईए में है और सीआईए की टीम जो है मर्डर एक केस ऐलनाबाद में बिजी थी, तो ये बात हमने इनके आगे रखी। तो इन्होंने वो बात को समझ करके कि टीम सीआईए की जो है वो ज़िले में सारा कार्यभार देखती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 15 दिन का टाइम और इसमें दिया है। तो जो इसमें वाजिब कार्रवाई होगी वो 15 दिन में अंदर करके इन किसानों जत्थेबंदियों को भी बता दिया जाएगा। कुछ राजनीतिक लोगों के शह के आरोप लग रहे हैं कि कुछ राजनीतिक लोग नहीं, ये देखो आरोप हैं, हमारे पास ऐसे कुछ नहीं है। सीआईए जो है वो अलग से अपना काम करती है और इसमें जत्थेबंदियों ने 10 दिनों का समय दिया। देखिए 10-15 दिन जो भी इन्होंने दिया है उस टाइम के अंदर हम इसमें वाजिब जो कार्रवाई है वो हम स्टार्ट आज से ही कर देंगे और पीछे कई दिनों से चल भी रही है इसमें। तो इसमें अब जल्दी दोषियों को हाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, भगोड़े हुए हैं और जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कितने लोग हैं सर इसमें? पूछताछ की थी, अभी उन्होंने अपने अपने ऊपर लगे आरोपों को मना किया है, दोबारा से उनको पूछताछ की जाएगी। कितने लोग शामिल हैं? एफआईआर के अंदर 4 नाम है। अभी जो भी इसमें होगा, वो खाद बनाने वाला हो, कट्टे लेके आने वाला हो, जिसने ट्रक चलाया वो भी इनमें दोषी बनेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आगे फर्दर इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वो खाद आई कहां से? बिल्कुल सारी तफ्तीश होगी इसमें। इवन ये 4 नाम एफआईआर में है, उसके अलावा भी जो भी मुलजिम बनेगा सभी को अरेस्ट किया जाएगा।